आखिर महाभारत में कौन किसका अवतार था, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारी वीडियो को देखने वाले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। भारत का प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसके प्रत्येक पात्र अपने आप में रहस्य हैं। महाभारत को पंचवेद भी कहा गया है। ये हमारे देश के मन और प्राण दोनों में बसा हुआ है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का इतिहास वर्णन है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्र से हमारे देश के जल जीवन को प्रभावित करता है। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं और विभिन्नाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा तथा ऋषियों के अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा होगा। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था। पहले नंबर पर हैं भगवान श्री कृष्ण। 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। दूसरे नंबर पर है महाबली बलराम। महाबली बलराम शेषनाग के अवतार थे। अब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रहे श्री रेवड़ी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था, इसीलिए उनका नाम आकर्षण भी पड़ा था। बाल मानु में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बालभद्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दौजी भी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत के युद्ध में बलराम जी तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। यदुवंशियों के संहार के बाद उन्होंने समुद्र के तट पर आसन लगाकर अपनी लीलाओं का अंत कर लिया था। तीसरे नंबर पर है भीष्म पितामह। कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। देव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से और देवराज इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शंतनु और गंगा से उत्पन्न होना था। 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था, जबकि 8वीं वसु देव जिंदा रह गए थे। वही भीष्म पितामह थे। उनका बचपन का नाम देवव्रत था। चौथे नंबर पर है गुरु द्रोण। भीष्म के बाद सबसे अहम किरदार द्रोण का है। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति जी ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया। 5वें नंबर पर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को सबसे अहम माना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत युद्ध में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध से सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए थे। 6ठे नंबर पर है कर्ण। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं। सूर्य और कुंती के पुत्र थे कर्ण। उनके बालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन था। हस्तिनापुर में ही कर्ण का पालन पोषण हुआ था। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण कर्ण को पंचनगरी का राजा भी बना दिया था। 7वें नंबर पर है दुर्योधन। कलयुग का अवतार था तथा उनके 100 भाई कुस्तल वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान से ही गंधारी के 100 पुत्रों ने जन्म लिया था। दुर्योधन के असंख्याओं कुकृत्य के कारण ही कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध आरंभ हुआ था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंग था और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गंधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्त अंग का स्थान कठोर नहीं हो पाया था, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन की उसकी जंघा से पकड़कर उसके 2 फाड़ कर दिए थे और इस तरह से दुर्योधन मारा गया था। 8वें नंबर पर है अर्जुन। इनके धर्म पिता का नाम पांडु था, लेकिन असल में देवराज इंद्र और कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र अर्जुन को बचाने के लिए ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण से उनका कवच कुंडल दान में मांग लिया था। फिर भी कर्ण ने दानवीर होने के कारण उन्होंने कवच कुंडल दान में दे दिया था। 9वें नंबर पर है भीम। भीम पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। हनुमान जी भी पवन पुत्र थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गंधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की एक और पत्नी थी जिसका नाम हिडिंबा था। उससे ही भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा दिए गए कर्ण के अमोघ बाण को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन की रक्षा की थी। 10वें नंबर पर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्मराज तथा कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु और वो 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। वे सात्विकता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। उनके अनेक धर्म संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत कहलवाई गई थी। उनके पिता धर्मराज ने यश बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविधा और
देविका से सहदेव नामक उनके 2 पुत्र थे। ये शरीर आरोहण कर गए थे। 11वें नंबर पर है नकुल और सहदेव। ये 33 देवताओं में से अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, नत्स्य और दूसरा तत्स्य। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उसने महाभारत युद्ध होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने इस घटना को किसी को न बताने से इनकार कर दिया था। 12वें नंबर पर है कृपाचार्य। रुद्र के एक गण में कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में एक अहम भूमिका थी। 13वें नंबर पर है द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। वो शकुनी ही थे जिन्होंने कौरव और पांडवों को युद्ध के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। शकुनी की एक अपनी दुख भरी कहानी है। 14वें नंबर पर है धृतराष्ट्र और पांडु। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उनका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्म लिया था। 15वें नंबर पर है कुंती और माधवी। दोनों ही पांडवों के पिता राजा पांडु की पत्नियां थीं। कुंती और माधवी दोनों के रूप में सिद्धि और घृता का जन्म हुआ था। 16वें नंबर पर है गंधारी। पति का जन्म राजा सबुल की पुत्री गंधारी के रूप में जन्म हुआ था। गंधारी शकुनी की बहन थी जिसका विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ था। 17वें नंबर पर है रुक्मिणी और द्रौपदी। राजा भीषण की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्रायणी उत्पन्न हुई थी। 18वें नंबर पर है अभिमन्यु। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा के अंश से उत्पन्न हुए थे।